गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर यानी कि जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है। इसमें पहले 2 डिजिट्स होते हैं, वो होते हैं स्टेट कोड। लेफ्ट फंक्शन का उपयोग करते हुए हम स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से कोई भी अक्षर ले सकते हैं। हमें यहाँ पहले 2 कैरेक्टर्स लेने हैं, तो हम यूज करेंगे लेफ्ट फंक्शन। हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट ओपन। लेफ्ट फंक्शन का पहला पैरामीटर है टेक्स्ट, इसलिए सिलेक्ट करेंगे सेल A2। हम माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्सेल का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम पूरा का पूरा एरे सिलेक्ट कर सकते हैं इस फंक्शन में। तो अब हम पूरी रेंज सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल और शिफ्ट पकड़ के रखेंगे और एक बार डाउन एरो की दबाएंगे, फिर देंगे कॉमा, उसके बाद है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, हम यहां देंगे 2 और फिर करेंगे ब्रैकेट क्लोज, टैब। ऐसा करने से हमारे जीएसटी के पहले 2 अक्षर अब दिख रहे हैं। स्टेट कोड के आगे जीएसटी नंबर के 10 अक्षर ये पैन कार्ड के होते हैं, इसलिए हमें किसी भी स्ट्रिंग के बीच में का हिस्सा अगर लेना है तो हमें फंक्शन का उपयोग करना होगा जो है मिड। सेल C2 में टाइप करेंगे इज इक्वल टू मिड ब्रैकेट ओपन। हमारा पहला पैरामीटर है जो है हमारी टेक्स्ट स्ट्रिंग। फिर से हम यहां रेंज सेलेक्ट करेंगे A2 से लेके A13 तक, फिर देंगे कॉमा, स्टार्टिंग नंबर है हमारा 3 क्योंकि अक्षर नंबर 3 से हमें शुरू करना है, फिर कॉमा और आखिरी का पैरामीटर है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। पैन कार्ड का नंबर ये 10 डिजिट का होता है, तो हम यहां लेंगे 10 और ब्रैकेट क्लोज। अब देंगे टैब। ऐसा करने से अब सी कॉलम में सारे पैन कार्ड नंबर्स आ गए हैं। जीएसटी नंबर का आखिरी अक्षर या नंबर होता है चेक कोड। तो आखिरी अक्षर लेने के लिए हम फंक्शन का उपयोग करेंगे जो होगा राइट। तो D2 में टाइप करेंगे इज इक्वल टू राइट ब्रैकेट ओपन। पहला पैरामीटर है टेक्स्ट, सिलेक्ट करेंगे A2 से लेके A13 कॉमा और फिर पैरामीटर है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। हमें एक ही कैरेक्टर लेना है, इसके लिए टाइप करेंगे 1 ब्रैकेट क्लोज और देंगे कंट्रोल एंटर। हमने देखा कि यह 3 कॉलम्स बनाने के लिए हमें 3 फंक्शंस का उपयोग करना पड़ा, पर हम यही बात बड़े आसानी से कर सकते हैं फ्लैश फिल का उपयोग करते हुए। तो फ्लैश फिल करने के लिए एक्सेल को समझाना पड़ता है कि पैटर्न कैसा है। तो हम ऐसा करने के लिए यहां स्टेट कोड टाइप करेंगे। हमारा पहला स्टेट कोड है 25। टाइप करने के बाद देंगे एंटर। ऐसा करने के लिए हम जाएंगे डेटा टैब पे, क्लिक और डेटा टूल्स के ग्रुप में सेलेक्ट करेंगे फ्लैश फिल। जैसे ही हम फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे स्टेट कोड्स अपने आप आ जाएंगे। उसी तरीके से पहला पैन कार्ड नंबर टाइप करेंगे, देंगे एंटर। ऐसा अनेक बार होता है कि फ्लैश फिल हम अगर करने का प्रयास करेंगे तो हमारा रिजल्ट कभी कभी बराबर नहीं आता है, इसलिए फ्लैश फिल को ट्रेन करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी हम एक और यहां पैन कार्ड नंबर टाइप करेंगे और देंगे एंटर और फिर से डेटा टैब में डेटा टूल्स में लेंगे फ्लैश फिल। आप देख सकते हैं कि फ्लैश फिल की शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। तो क्लिक करेंगे, यहां आ गए सारे पैन कार्ड नंबर्स। अब उसी प्रकार से चेक कोड भी निकालेंगे। टाइप करेंगे जीएसटी नंबर का आखिरी अक्षर जो है जे और देंगे एंटर और फिर फ्लैश फिल की शॉर्टकट की दबाएंगे कंट्रोल पकड़ के ई। है ना आसान।
फ्लैश फिल से यह काम बड़े आसानी से हो जाता है, पर हमारा पहला तरीका यानी फंक्शंस का उपयोग ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्लैश फिल करने के बाद डेटा ये अपडेट नहीं होता है। यानी अगर हम इस सेल A5 में कोई और जीएसटी नंबर टाइप करेंगे तो B5, E5 और D5 इन सेल्स में कोई भी बदलाव नहीं होगा। हमने इस वर्कशीट में पहले कॉलम में नेम, दूसरे कॉलम में सेकंड नेम और तीसरे कॉलम में सरनेम्स टाइप किए हैं। नेम्स सारे कैपिटल में टाइप किए गए हैं और हम चाहते हैं कि डी कॉलम में नाम कुछ इस तरीके से दिखे, यानी पहला लेटर कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल। ऐसा करने के लिए हमें प्रॉपर फंक्शन का उपयोग करना होगा। देंगे इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट ओपन, सेल A1 सिलेक्ट करेंगे। हम माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्सेल का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम यहां एरे दे सकते हैं। तो सिलेक्ट करेंगे पूरी रेंज और देंगे ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। हो गया प्रॉपर। अब कॉलम ई में हम नाम, बीच में का नाम और सरनेम जोड़ना चाहते हैं और वो भी प्रॉपर तरीके से दिखना चाहिए। तो हमें यहां दो फंक्शंस का उपयोग करना होगा, एक कॉन्कैटिनेट या कॉन्कैट और उसके साथ प्रॉपर। तो हम कॉन्कैटिनेट के जगह एंड का उपयोग करेंगे और प्रॉपर फंक्शन का। तो हम यहां टाइप करेंगे इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट ओपन, सेल A1 पे क्लिक करेंगे और फिर हम इसे जोड़ना चाहते हैं एक स्पेस से, इसलिए टाइप करेंगे एम्परसैंड एंड फिर डबल कोट्स, फिर देंगे एक स्पेस बार और कोट्स क्लोज कर देंगे। अब फिर से इसे जोड़ेंगे हम सेकंड नेम से, इसलिए देंगे फिर से एंड, फिर सिलेक्ट करेंगे सेल B1, फिर हमें एक और स्पेस से जोड़ना है, इसलिए देंगे एंड डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स। अब इसे हमें जोड़ना है सरनेम से, इसलिए देंगे एंड और क्लिक कर देंगे सेल C1 पे। प्रॉपर फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और देंगे कंट्रोल एंटर। अब पूरा नाम यहां आ गया है। अब यहां हम ऑटोफिल करेंगे। ऑटोफिल करने का एक नया तरीका सीखते हैं। पहले हम सारे रोज सिलेक्ट कर ले जहां हमें ऑटोफिल करना है। अब सेल्स सिलेक्ट करने के बाद देंगे कंट्रोल डी, कीबोर्ड पे कंट्रोल पकड़ के रखेंगे और एक बार डी दबाएंगे। आ गए सब नाम प्रॉपरली। अब कॉलम एफ में हम लेना चाहते हैं इनिशियल्स, यानी अभिजीत नरहरी जोशी हो जाएगा ANJ। ऐसा करने के लिए हमें पहले फंक्शन यूज करना होगा इज इक्वल टू लेफ्ट। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम यह एरे सिलेक्ट करेंगे, यानी A1 से C1 तक। फिर देंगे ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल एंटर। ऐसा करने से हमें एक एरे वापस मिलता है जिसका पहला एलिमेंट है F1 में जो है A, फिर है N, फिर H1 में है J। अब यह एरे के तीन एलिमेंट्स को हम ज्वाइन करना चाहते हैं, इसलिए हम फंक्शन यूज करेंगे कॉनकैट। तो देंगे F2, फिर लेफ्ट को रैप करेंगे कॉनकैट में, इसलिए इज इक्वल टू पे आके टाइप करेंगे कॉनकैट ब्रैकेट ओपन और फिर एंड में आके ब्रैकेट क्लोज। तो लेफ्ट का रिजल्ट कॉनकैट हो जाएगा। देंगे कंट्रोल एंटर। रिजल्ट हमारा आ गया है, पर जे यहां स्मॉल है, इसलिए अब इसे रैप करेंगे हम अपर फंक्शन में। तो देंगे F2, फिर फॉर्मूला में इज इक्वल टू के यहां आके टाइप करेंगे अपर ब्रैकेट ओपन और एंड में आके ब्रैकेट क्लोज।
यानी लेफ्ट का रिजल्ट जो एक एरे था उसे हमें ज्वाइन किया कॉनकैट फंक्शन से, और फिर उसका रिजल्ट हमने भेजा अपर इस फंक्शन में, देंगे कंट्रोल एंटर। आ गया हमारा इनिशियल। अब इसे ऑटोफिल करेंगे। ऑटोफिल कॉर्नर पे जाके देंगे डबल क्लिक और आ गए इनिशियल्स। है बड़ा प्रोसेस, पर हम यह सब कर सकते हैं फ्लैश फिल से। तो यहां हम D1 में पहले नाम टाइप करेंगे अभिजीत, जहां ए कैपिटल होगा और बाकी अक्षर स्मॉल होंगे, देंगे एंटर। अब सेल D2 में आके देंगे फ्लैश फिल और उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल E। आ गए सारे नाम। अब जाएंगे सेल E1 में और यहां टाइप करेंगे पूरा नाम अभिजीत नरहरि जोशी और देंगे एंटर। फ्लैश फिल करने के लिए देंगे कंट्रोल E। आ गए सारे नाम और प्रॉपर भी हो गए, यानी कि नाम, बीच में का नाम और सरनेम का पहला अक्षर कैपिटल है। अब F1 में हम इनिशियल टाइप करेंगे ANJ और देंगे एंटर, और फ्लैश फिल करने के लिए देंगे कंट्रोल E। हो गया कितना आसान। पर पिछले वीडियो लेसन में हम आपको बता चुके हैं कि ये डायनामिक नहीं है, यानी अगर हम यहां विजय के जगह सुहासिनी कर देते हैं तो ये बाकी के सेल अपडेट नहीं होंगे। यहां अभी भी नाम विजय है, सुहासिनी नहीं। थैंक यू।